आज भाजपा पर, प्रधानमंत्री पर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर और जितने भी राम काज में लगे हुए हैं, जो अयोध्या में मंदिर का उद्घाटन में लगे हुए हैं, उन पर ये क्षेत्रीय पार्टी कह रहा है भाजपा ने धर्म का राजनीतिकरण कर दिया। भाजपा ने धर्म का राजनीतिकरण कर दिया। हम भी सनातनी है, हम भी जाएंगे वहाँ। जाने के लिए तो फ्री है, जाने के लिए फ्री है। आप उस पद पर तो नहीं है जो आपके लिए अयोध्या में गेट बनेगा। आज इतने दिनों तक क्यों नहीं गए? और आप जो कह रहे हैं अयोध्या का, भगवान राम का, धर्म का राजनीतिकरण कर दिया गया, तो अभी भी मौका है आपको। उसने एक पार्टी का मुद्दा, एक अयोध्या का मामला उठाया, आपने आलोचना किया, तो अभी देश में सैकड़ों तो मुद्दे हैं। आज कृष्ण भगवान को सांस लेने के लिए नहीं दिया जा रहा है। आज कृष्ण भगवान को उत्तर प्रदेश में ही सांस लेने के लिए नहीं दिया जा रहा है। उन्हें खेलने कूदने की बात तो छोड़ दीजिए, सांस कैसे लेंगे कृष्ण भगवान? आप जाइए मथुरा, आप जाइए वृंदावन, आप जाइए द्वारका, वहाँ पर रोहिंग्या मुसलमान समाजवादी पार्टी को धर्म वोट देने वाले आज कृष्ण भगवान के नाक में दम करके रख दिए हैं। उनको चारों कात से उनका ज़मीन का अधिग्रहण कर लिया गया है, कैप्चर कर लिया है। और अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव वहाँ पर मुख्यमंत्री रहे थे, मायावती जी भी रहे थे। मायावती को आपसे क्या मतलब? मुलायम सिंह यादव थे, अखिलेश सिंह यादव जी थे तो मुख्यमंत्री थे हाल में, 12 से 17 तक तो थे वो, लेकिन वे कभी भी मुंदह आँख कतहु को नहीं। आज कृष्ण भगवान का मथुरा, वृंदावन, द्वारका जाइए, आप देखिए चारों कात से उनका ज़मीन, उनका झोला, उनका घर, उनका आंगन, उनका यमुना घाट, देखिए चारों कात से सारा ज़मीन का कैप्चर कर लिया, उनके घर को कैप्चर कर लिया गया। और कौन कैप्चर किया है? तो समाजवादी पार्टी को वोट देने वाले, और उनके विरुद्ध में कसम खा लिए हैं आप हमको वोट दें, आपको जो करना है सो करें। आप हिंदुओं को मार दें, गाली दें, हिंदू के भगवान को गाली दें, आप उनको जो भी करना है, मौन समर्थन हमारा है, मौन समर्थन है। और लेकिन हम बोलेंगे नहीं कभी। तो आपको जब मथुरा, काशी, वृंदावन से आपको मतलब नहीं है, अयोध्या से आपको कौन मतलब है? अयोध्या में तो भाजपा है, बहुत दिनों से लगा हुआ है। जब आप सैकड़ों समस्याएं देश में है, सैकड़ों समस्याएं, त्रिवेणी संगम के केवट के घाट पर भगवान राम पार हुए थे। उस पार वहाँ पर रात में विश्राम किए थे भगवान राम। वहाँ पर 5-10 किलोमीटर, 25 किलोमीटर में एक भी मुसलमान का घर नहीं है। वहाँ पर मस्जिद बना हुआ है, जहाँ पर भगवान राम विश्राम किए थे, वहाँ पर एक भी घर नहीं, वहाँ पर मस्जिद बना है। तो उठाइए ना समस्या उठाइए। हम उठाएंगे नहीं समस्या, हमारा वोट बैंक कट जाएगा। अखिलेश यादव जी को होता है हमारा वोट बैंक कट जाएगा, इसलिए हम कुछ बोलते नहीं हैं। हम चाहे कृष्ण भगवान का ज़मीन को कैप्चर कर लो, चाहे मथुरा की ज़मीन को कैप्चर कर लो, चाहे बनारस में जो नंदी का मामला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है, और पूरे देश में
जो जहाँ पर ये क्षेत्रीय पार्टी सत्ता में रहा है, कभी आज है, चाहे दिल्ली हो या ममता बनर्जी का हो या अखिलेश यादव जी का उत्तर प्रदेश में हो, जहाँ भी ये लोग पार्टी में रहे हैं, आपने देखा ना, पश्चिम बंगाल में राम नाम कह दीजिएगा तो आपको गोलियां मार देगा। राम नाम से एलर्जी था, अब कितने हिंदुओं को मारा गया, कितने हिंदुओं का लाखों के लाख घर से भागना पड़ा था। वहाँ के जो विधानसभा चुनाव के पहले, विधानसभा चुनाव के बाद 7 लोगों को जिंदा जलाया गया था। और अखिलेश यादव जी आज बोलते हैं, जो सरतन से जुदा करने वाले पर क्यों नहीं बोले? जब आप कृष्ण और मथुरा और वृंदावन के बारे में नहीं बोल सकते, तो आप सरतन से जुदा करने वाले पर क्यों, कैसे बोलेंगे? ये केजरीवाल साहब कैसे बोलेंगे? ये अखिलेश यादव जी कैसे बोलेंगे? ये बिहार की जो दोनों चारों पार्टी है, 10 गो पार्टी है, जातिगत जनगणना के लिए बेचैन थे। क्यों? हमारा माय समीकरण मजबूत हो जाएगा, हमको दिल्ली का सत्ता ले लेंगे, हम जातिगत जनगणना तो बिहार का विकास भारत सोचेगा, उससे पहले हम विकास कर लेंगे। आज ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी हमारे कामों का समीक्षा प्रशंसा नहीं करते हैं। कांग्रेस पार्टी आपके कामों के प्रशंसा नहीं करेगी, आपके ऊपर उनको मौका मिलेगा तो आपके ऊपर कार्रवाई करेगी। क्योंकि आज आप जो बोल रहे हैं, जो अयोध्या में भाजपा राजनीतिकरण कर दिया है धर्म का, अभी देश में 1,000 से अधिक मामले हैं और उत्तर प्रदेश में ही ये अयोध्या है, उत्तर प्रदेश में ही वृंदावन, द्वारका, मथुरा है। वहाँ का तो समस्या आप उठाइए, अखिलेश यादव उठाइए, ये क्षेत्रीय पार्टी जो है इसे उठाइए। लेकिन हम तो उठा नहीं सकते हैं, क्या तो हमारा वोट बैंक गिर जाएगा। हमें आत्मबल, आज आप में यह क्षमता नहीं है, आप बोल सकते हैं, क्योंकि आपने अपने आप को समाज से अलग कर लिया। आपने जातिगत गणना करवा करके आपने समाज को संदेश दिया, हम कुछ वोट के लिए हम अपना ज़मीन बेच सकते हैं, हमें हिंदुओं से अलग हो सकते हैं, हम हिंदुओं का सबको बांटेंगे। इतना पढ़े लिखे आप नहीं हैं। अंग्रेज का डिवाइड एंड रूल था, आपका क्या है था? आपका क्या था? आपका कोई फिलॉसफी कहाँ है? और आप किस मुंह से, आज किस मुंह से आप अयोध्या जाएंगे? भगवान राम को किससे जानते हैं लोग? कैसे जाना भगवान राम को? रामचरितमानस से जाना। राम को जानने के लिए कौन सा उपाय था? रामचरितमानस था। रामचरितमानस के ही नायक है भगवान राम। आप तो रामायण को जलाया, रामायण का वह पंक्ति को याद किया। आपके प्रोफेसर और व्याख्याता, प्रोफेसर को व्याख्याता कहा जाता है, वे व्याख्यान करते हैं, एक एक विषय का व्याख्या करते हैं, एक एक पॉइंट का। तो वे रामचरितमानस का व्याख्या किए, आपने देखा। तो आप किस मुंह से जाइएगा? अगर नैतिकता होगा तो आप इस जन्म में नहीं जाइएगा, और आज तक आपने नहीं किया। आज मथुरा काशी वृंदावन के बारे में एक बार भी कहाँ बोलते हैं? भाजपा ने जनता का सेवा की, जनता ने उसको समर्थन करा, उसको वोट दिया। आज 5 राज्यों में चुनाव हुआ, एक में क्षेत्रीय पार्टी आई, एक में कांग्रेस पार्टी आई, 3 राज्यों में भाजपा आई। आप भी तो वहाँ खड़ा हुए, क्या वो वोट मिला आपको? जनता का सेवा ही सबसे बड़ा पूजा है। आज मोदी जी का 4 जातियाँ आया और आपको 1000 जातियों में बांट दिया। हिंदुओं को बांटो, जातिगत गणना को एक एक जाति से पूछो, एक एक व्यक्ति से पूछो, तुम किस जाति से आते हो, तुम किस जाति से आते हो? सब जाति को बांट दिया। हम 80 हो, हम 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और
आपने क्या दिया बिहार को? एक जात के विद्वेष, एक साजिशन, एक समाज को लड़ाई करने वाला, समाज में लड़ाई करने वाला, और मुसलमानों को प्रोटेक्शन, जिहादी गैंग को, मुसलमान को प्रोटेक्शन नहीं, जिहादी गैंग को रात में घेंट काटो, रात में घेंट काटो और दिन में राजनीति करो। हमारा राजनीति है, हमारा राजनीति है। आज दिल्ली में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में तो कुछ शांत है। पश्चिम बंगाल में, दिल्ली में, पश्चिम बंगाल में, पंजाब में अभी भाजपा, ये आप पार्टी डीएसपी का गर्दन में गोली मार करके हत्या हो गई। आप पार्टी जहाँ जाता है, दिल्ली में गया तो कितने हिंदुओं को मारा गया, और आज पंजाब में गया आप पार्टी तो वहाँ पर देखिए डीएसपी को, दलबीर सिंह को गोली मार के हत्या कर दी गई, लाश को फेंक दिया गया नहर के किनारे। ये बिहार में क्या नहीं हुआ? और आप किस धर्म का राजनीतिकरण नहीं किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में नहीं करते। और आपको राम से क्या मतलब है? आपको राम, आपसे, आपका राम का नाम कैसे लेते हैं? मंदोदरी ने अपने पति से कहा था, मंदोदरी ने अपने पति रावण से कहा था, राम भजे हितनाथ तुम्हारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। आप राम का नाम भजिए। नाथ तो आपको राम को भजने का क्या आवश्यकता है? राम को तो वह व्यक्ति नहीं भजेगा, केवट भजेगा, निषाद राज भजेंगे, सबरी भजेगी, अहिल्या भजेगी, जो दिन ही नहीं है, जो सामर्थ्यवान है। हमको तो सत्ता मिल गया तो हम तो सबसे बड़े हो गए। और अयोध्या, अयोध्या तो कहना भी नहीं चाहिए आपको, क्योंकि तारीख हम मंदिर, कसम वही हम राम का खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। 14 वाले 24 में त्याग शपथ ग्रहण नहीं करेंगे, मेरा वादा है। तो आज आप, आज मथुरा की तरफ बोल करके दिखाइए ना एक बार, हमदर्दी दिखाइए ना। आप भी हिंदू हैं, आप भी सनातनी हैं। आप मथुरा, बिहार सरकार के मंत्री जी बतावे मथुरा के बारे में, कृष्ण के बारे में, वृंदावन के बारे में, अखिलेश यादव जी बतावे, केजरीवाल जी बतावे। लेकिन हम तो बोलेंगे नहीं, हमारा वोटे खसक आ जाएगा तो हम क्या करेंगे? एक तो मुख्यमंत्री बने कैसे कैसे करके, अब वहाँ बोलेंगे वह भी छूट जाएगा। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री की तरह प्रधानमंत्री तो नहीं है बना, मुख्यमंत्री चला गया। यही हस आपका होगा। इसलिए भाजपा ने राजनीतिकरण किया अयोध्या का, वे बधाई के पात्र हैं। आप में हिम्मत है तो आप मथुरा और वृंदावन और काशी के बारे में बोल के दिखाइए, तो आपका क्या हर्ष होता है। आपको राम से प्रेम नहीं है, कृष्ण से प्रेम नहीं है, आपको सत्ता से प्रेम है, आपको सत्ता से प्रेम है। थैंक्स।